आज हम हैप्पीनेस उत्सव का वीक 2 का फर्स्ट डे मंडे 11 जुलाई 2022 को डे 1 सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसमें आज हम माइंडफुलनेस, इस पूरे वीक में वीक 2 में माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ चलेंगी। जैसा आप जानते ही हैं, हमें डीओई की गाइडलाइंस में मिला है कि वीक 2 माइंडफुलनेस, वीक 3 हमारा स्टोरी बेस्ड होगा और वीक 4 जो होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। सभी क्लासेस में 6 to 8, 6, 7, 8 के सभी क्लासेस में सेम एक्टिविटी होगी। तो आइए देखते हैं कि आज 11 जुलाई की जो एक्टिविटी है वो क्या है। तो माइंडफुल जार, देखिए माइंडफुल जार में जो है इसमें हमें क्या ज़रूरत होगी। माइंडफुल जार के लिए हमें एक पारदर्शक बोतल या फिर हम ग्लास या बीकर ले सकते हैं अगर स्कूल में लेना चाहें तो। एक कांच का ग्लास, नहीं तो आप देखते हैं कि बच्चों के पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती है जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, बच्चे वो भी ले सकते हैं और उससे अपना माइंडफुल जार बनाएंगे। सबसे पहले क्लास के हमें पहले से ही बच्चों को बता देना है ये चीज़ें हमें चाहिए, और एक बॉटल या एक ग्लास बीकर मिट्टी के साथ अलग से टीचर भी क्लास में ले जा सकते हैं। देखिए 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग होगी। सबसे पहले जो क्लास की स्टार्टिंग है हमारी, चेक इन करते हैं माइंडफुल चेक इन, तो 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग के बाद लंबी सांसें लेके, लंबी गहरी सांस लेके अपनी सांसों पर ध्यान देंगे बच्चे। उसके बाद हमें उस बॉटल को आधा भरना है, पानी से आधा भर के, और बच्चों को दिखा कर के देखिए ये कैसा है, ये साफ़ है, स्थिर है, इसमें आर पार दिखाई दे रहा है। उसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को बताए कि ऐसे ही स्थिति हमारे मन की होती है। जब हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम अपने माइंड में बहुत अच्छे से हर चीज़ को रिजॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि अब बोतल में एक मुट्ठी चॉक पाउडर या फिर मिट्टी को डाल देंगे। ढक्कन बंद कर जब आप उसको हिलाएंगे, तो आप बोतल को हिलाने पर, आप खुद ही जानते हैं कि जब आप बोतल को हिलाएंगे जिसमें मिट्टी है या रेत है, तो उसको हिलाने पर क्या होगा, उसको हिलाने पर मिट्टी पानी में फैल जाएगी, पानी को अपारदर्शी कर देगी, पानी गंदा और गंधला हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पॉइंट में बताया गया है। ये देखिए पानी गंदा और गंधला हो जाएगा, गंध भी आने लग जाएगी उसमें। न विद्यार्थी को बताएं कि ठीक इसी प्रकार जब आप उदास हैं या क्रोधित होते हैं, तो जब हम उदास या क्रोधित होते हैं तब क्या होता है, तब हम बेचैन हो जाते हैं और उस समय हम ठीक से सोच नहीं पाते, सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। जिस तरह से ये मिट्टी इधर उधर जा रही है और हमें सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा उदास होना, ये जो हमारे मन में भाव हैं, क्रोध, चिंता, बेचैनी, ये हमें कुछ भी सोचने नहीं देते, तो निर्णय लेने की शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है, सही और गलत हम नहीं जान पाते। अब उस बोतल को मेज पर रख दें और विद्यार्थी अपना ध्यान सांस पर ले जाएं और कुछ 5 लंबी गहरी सांस पर ध्यान ले जाते हुए 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को कहे कि अब वह कुछ समय तक बोतल को ध्यान से देखे। तो हमें टीचर्स को क्या करना है, बच्चों को बोलना है कि वो ध्यान से इस बॉटल को देखें और किस तरह से धीरे धीरे जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, जो चॉक पाउडर है वो नीचे तली में आ जाएगा। अब अधिकांश मिट्टी या चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएंगे, साफ सा दिखने और पानी साफ सा दिखने लगेगा। हमारी गतिविधि यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब हमें इसे रिलेट करना है अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति से। तो बच्चे 4 से 5 बच्चों के समूह में हमें बांट देना है बच्चों को, और हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमें पहले बच्चों को देने हैं, जो वो आपस में पहले 4 या 5 बच्चे पहले करेंगे ये सारे प्रश्न जो है हमारे। इन प्रश्नों को एक बार डिस्कस करने के बाद फिर पूरी क्लास में, बड़े समूह में, पूरी क्लास में उन क्वेश्चंस का रिफ्लेक्शन लिया जाएगा। जैसे आप कब उत्तेजित या अशांत महसूस करते हैं, जब आपका काम पूरा नहीं हो पाता, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने सोची है वो नहीं हो पा रही है, या कुछ ऐसा प्लान किया था जो समय पर नहीं हो पाया, किसी बड़े ने डांट दिया कुछ गलती होने पर, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसे समय में वो क्या सोचते हैं। उसके बाद देखिए इस गतिविधि ने आपको कैसा महसूस कराया, तो इस गतिविधि में आपको कैसा लगा, आपको वो बताना है। क्या आपका अनुभव रहा, क्या आपको लगता है कि अगली बार जब आप उत्तेजित या अशांत महसूस करेंगे तो आप इसे दोबारा करना चाहेंगे।
तो आप शांत बैठकर इस तरह से वो पानी को अगर देखेंगे, उतना आप ध्यान उस तरफ लगाएंगे और अपनी बातों से, अपनी उलझनों से बाहर निकलेंगे, तो ज़रूर हमें एक सोचने की नई शक्ति मिलती है। तो वो माइंडफुल जार जो है हमारा ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए हेल्प करेगा और हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करेगा कि वर्तमान में हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को नहीं, सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है, हमें अपने आप को रिलैक्स करना है सबसे पहले। जैसे कुछ लोग गिनती बोलते हैं 20 तक, या A to Z बोल लेते हैं, ताकि उनका ध्यान जो है लगातार वो लंबी सांस लेकर ये बोलते हैं, या लंबी सांसें लेते हैं 5-10 बार, ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर सके, सोचने समझने की शक्ति को वापस प्राप्त कर सके। तो जब बड़े समूह में पूरी क्लास में ये हो जाएगा डिस्कशन, तो उसके बाद हमें हमेशा बच्चों से उनकी डेली एक्टिविटी डायरी में नोट करानी है, डेट के साथ कि आज कौन सी एक्टिविटी हुई थी, उनका कैसा अनुभव था, उसके बारे में 1-2 लाइंस लिख सकते हैं, या फिर ड्राइंग करेंगे बच्चे। और उसके बाद डेली बच्चों को कम से कम 5 लोगों को ये बात जाकर कहनी है। पूछो, सोचो, समझो, जानो और साझा करो अपनी बात को, अपने अनुभव को, उनको अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, दोस्तों के साथ, कम से कम 5 लोगों के साथ उनको साझा करना है। अपनी कॉपी में उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे उन्होंने ये बात की या ये एक्टिविटी उनके साथ उन्होंने घर जाकर की। तो देखिए, उसके बाद हैप्पीनेस डायरी है। चित्र के माध्यम से बच्चे आपको दर्शाएं जब वह आप उत्तेजित या अशांत महसूस करते हैं और कब आप शांत महसूस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जिगजैग लाइन जो है, ये जिगजैग लाइन के माध्यम से बताया गया कि अशांति है, और स्मूथ सीधा जो है, आप रास्ता भी देखते हैं जिसमें बहुत सारे खड्डे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं, और स्मूथ जो लाइन दिखा रही है वो दिखा रही है कि हम बिल्कुल काम हैं, शांत हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। या फिर ये स्माइली के माध्यम से बहुत छोटे और बहुत कुछ सेकंड्स में ही हम अपने एक्सप्रेशंस को, ये एग्जांपल्स हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, किसी और माध्यम से भी अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्रिएटिवली। जैसे स्माइली है, तो स्माइली हंसता हुआ जो चेहरा है वो बताता है कि हम खुश हैं, काम है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उदासी जो है उसमें हमारा फेस कैसा लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा। लेकिन स्माइली, हमेशा हंसती हुई स्माइली सबसे अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आपका जो हंसता हुआ चेहरा है, आपका शांत स्वभाव, वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में जब आता है, तो आप आराम से प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं और आराम से हर चीज़ के सॉल्यूशन को पहचान जाते हैं और वर्तमान में रहना सीखते हैं। तो अब आप बच्चों को, हमें होम एक्सरसाइज क्या देनी है, बच्चों को यह गतिविधि कम से कम 5 लोगों के साथ करने को कहा जाएगा कि जाकर करें ये गतिविधि सब लोगों के साथ। और फिर उनसे ये प्रश्न पूछें कि आप कब उत्तेजित या अशांत महसूस करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, और इस गतिविधि ने आपको कैसा महसूस कराया। तो वो बड़ों के लिए रिफ्लेक्शन लेंगे कि उन बड़ों को कैसा लगा इस गतिविधि के बाद। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये जो एक्टिविटी है, अगर आज क्लास में ढंग से नहीं हो पाई है, तो एक बार आप फिर से कल जो माइंडफुलनेस लिसनिंग की एक्टिविटी है उसके साथ एक बार फिर से इसका रिफ्लेक्शन 2 मिनट लेकर आप अपनी नेक्स्ट जो 12 जुलाई की एक्टिविटी है हैप्पीनेस लिसनिंग की, वो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू।